बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बरज़ख की सीरीज में आप तमाम सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल जो कि इंसानियत का पहला कातिल था, उसका दर्दनाक वाकया। हजरत अब्दुल्ला ईमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी कौम के कुछ लोगों के साथ समंदर का सफर किया। अचानक चंद दिनों तक घने बादलों की वजह से मुसलसल समंदर में तारीकी छाई रही। हम एक बस्ती के करीब पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं कि तारीकी छटते ही मैं पानी की तलाश में निकला। देखा कि बस्ती के सारे दरवाजे बंद हैं और हवा उन दरवाजों से टकरा रही है। मैंने जोर जोर से आवाजें दी मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक देखा कि दो घुड़सवार मेरी तरफ आ रहे हैं। हर एक नशिस्त पर एक रुईदार सफेद कपड़ा था। दोनों ने मुझसे हाजत पूछी। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं मैंने उनको अपने समंदर का सारा वाकया सुनाया और उनको बताया कि मैं हाजतमंद हूँ, मुझे पानी चाहिए। घुड़सवारों ने कहा कि अब्दुल्ला इस रास्ते पर चलो, इसके आखिरी सरे पर तुम्हें एक कुआं मिलेगा, उससे पानी लेकर आ जाओ, लेकिन वहाँ कोई चीज देखकर घबराना मत। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं कि हवा को रोकने वाले ये बंद दरवाजे क्या हैं? उन्होंने कहा कि ये मर्दों की रूहों के मकानात हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं उन घुड़सवारों की हदायत के मुताबिक रास्ते पर चल दिया तो आखिरी सरे पर एक मुझे हौज मिला यानी कुआं मिला। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं कि उस कुएं के ऊपर एक शख्स उल्टा लटका हुआ है, उसका सर पानी के करीब है। वो अपने हाथों से पानी लेना चाहता है लेकिन उसके हाथ पानी तक नहीं पहुंच पाते। उसने मुझे देखकर आवाज दी, ए अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे, मुझे जरा पानी पिला दे। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं कि मैंने हौज में प्याला डुबोया ताकि उसको पानी पिला दूं, लेकिन मेरे हाथ को किसी अनजानी कुव्वत ने रोक दिया। तो उसने कहा अपना इमामा तर करके मेरी तरफ फेंको। हजरत अब्दुल्ला ईमानी फरमाते हैं कि मैंने इमामा तर करके उसकी तरफ फेंकना चाहा तो दूसरी मर्तबा भी मेरे हाथ को किसी ने रोक लिया। हजरत अब्दुल्ला ईमानी उस उल्टे हुए शख्स से कहने लगे कि तुमने देख लिया कि मैंने कितनी कोशिश की, प्याला भरा ताकि तुझे पानी पिला दूं, मगर किसी ने मेरा हाथ रोक लिया। इमामा तर किया ताकि तेरी तरफ फेंकूं, मगर किसी कुव्वत ने मेरा हाथ रोक लिया। अब ऐ शख्स तू मुझे बता तू कौन है? उस शख्स ने कहा कि मैं आदम का बेटा हूँ और दुनिया में सबसे पहली खून रेजी मेरे हाथ से हुई है, यानी मैं कबील हूँ। मैंने हबील अपने भाई का कत्ल किया है। सहाबा इकराम को बुरा भला कहने वाले क्या दर्दनाक अंजाम। हजरत अब्दुल मलिक बिन नमीर फरमाते हैं कि कूफे में एक शख्स मैयतों के लिए कफन के कपड़े दिया करता था। एक दफा एक शख्स का इंतकाल हुआ। इतला पाकर वो शख्स मैयत के पास पहुंचा ताकि उसको कपड़े से ढांप सके। अचानक उस शख्स ने उसी हालत में आहें और सिसकियां भरना शुरू की और कहना शुरू किया कि हाय उन लोगों ने मुझे मरवा दिया, हाय मैं जहन्नम की तरफ चला गया, हाय वहाँ पर बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो लोगों ने दरियाफ्त किया कि ये शख्स ये मुर्दा आखिर क्या काम करता है कि अभी दफन भी नहीं हुआ, कब्र में गया ही नहीं, इस पर अजाबे इलाही शुरू हो गया। तो उसके घर वालों ने बताया ये असहाबे इकराम खसूसन हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक को बुरा भला कहता था। मेहमानों का हक ना अदा करने वाले की सजा। हुरीस बिन अरबाब फरमाते हैं कि एक दफा मैं असाया नामी मकाम पर था कि अचानक एक आदमी कब्र से बाहर निकला। उसके चेहरे और सर पर आग भड़क रही थी। उसके गले में लोहे का एक टोक था। वो मुझे देखकर कहने लगा अपने लोटे से थोड़ा सा पानी पिला दो। इतने में एक और शख्स दूसरी कब्र से निकलकर बाहर आया और उसने हजरत हुरीस बिन रबाब से कहा कि इस काफर को पानी मत पिलाइएगा, ये शख्स काफर है। ये कहकर दूसरे शख्स ने पहले वाले शख्स जिसके चेहरे और सर पर आग भड़क रही थी, जिसके गले में लोहे का तोक था, उसको पकड़ लिया। उसके तोक के किनारे को खींचकर उसको औंधे मुंह पर गिराया और उसको घसीट कर दोबारा कब्र के अंदर ले गया। हजरत हुरीस बिन अरबाब फरमाते हैं कि ये देखकर मेरे हवास काबू में न रहे। मैंने जल्दी जल्दी से अपनी सवारी ऊँटनी को एड़ी लगाई। वो मुसलसल मुझे लेकर भागती रही और यहाँ तक कि मेरी ऊँटनी थक गई, जमीन पर बैठ गई। मैं नीचे उतरा, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद दोबारा सवार हुआ। पूरी रात ऊँटनी मुझे लेकर दौड़ती रही। सुबह के वक्त मैं मदीना पहुँच गया तो हजरत हुरीस बिन अरबाब फरमाते हैं कि मैं सीधा हजरत उमर बिन खत्ताब के पास गया और ये सारा वाकया सुनाया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ए हुरीस बिन अरबाब, तुम पर दगो बयानी का कोई शुबा नहीं, तुमने एक दिलसोज वाकया सुना है। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स को भेजा ताकि वो सफरा नामी पौधे के करीब रहने वाले कुछ मुआमर लोगों को बुलाए। ये लोग जब आ गए तो हजरत उमर फारूक ने बताया कि हुरीस बिन अरबाब ने एक इंतहाई दिलसोज वाकया सुना है, मुझे उस पर कोई शक नहीं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने हजरत हुरीस बिन अरबाब की तरफ इशारा किया और कहा कि इन
मुअम्मर लोगों को भी अपना वाकया सुनाओ। हजरत हुरैस बिन अरबाब ने शुरू से लेकर आखिर तक वाकया सुनाया तो उन लोगों ने, उन कबीला ने, उन मुअम्मर लोगों ने अमीर अल मोमिनीन से कहा कि अमीर अल मोमिनीन, हम इस शख्स को जानते हैं, ये शख्स बनी गफ्फार का आदमी था, जमाना जालियत में इंतकाल हो गया था। ये सुनकर हजरत उमर का चेहरा खिल उठा। अमीर अल मोमिनीन ने फौरी तौर पर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना शुरू कर दी और कहा कि शुक्र है कि कोई मुसलमान अजाब में मुब्तला नहीं था, जमाना जालियत का आदमी था। हजरत उमर फारूक ने फिर लोगों से पूछा, ए लोगों मुझे बताओ उस शख्स के औसाफ क्या थे? तो लोगों ने कहा कि ये दौरे जहालियत का आदमी था, किसी मेहमान को कुछ खिलाना गवारा नहीं करता था, मेहमानों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आया करता था। अल्लाह पाक ने उसके चेहरे और सर पर आग रखी है, वो हमेशा कब्र के अंदर इसी तरह रहेगा और उसके गले में अल्लाह ने तोक डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इन वाक़े से सबक हासिल करके मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।